नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आपने फॉर्म भरा होगा रेलवे ग्रुप डी का, तो बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उनसे छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हैं, तो उनका क्या सॉल्यूशन है, किस प्रकार से हम उन जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ की समस्या है, मदर्स या फादर के नेम में मिस्टेक है, इसके अलावा आपने 10th 12th ITI का जो आपका रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, मार्कशीट में जो परसेंटेज है वो आपने गलत डाल दिया हो, आपका एड्रेस पुराना यानी कि आपका परमानेंट और आपका जो टेम्परेरी एड्रेस है उसमें आपको कोई इश्यू हो, इसके अलावा आपके आधार कार्ड नंबर आपने गलत डाल दिए हों, या आपका कैटेगरी आपने मेल की जगह फीमेल जो जेंडर कैटेगरी है वो गलत डाल दी हो, या आपकी जो कम्युनिटी जो कैटेगरी है SC ST OBC UR इनमें अगर कोई गलती कर दी हो, या दोस्तों आपने SC ST के हैं या OBC के हैं, तो जब आपने या EWS के हैं तो आपने जब आपका सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा तो उसमें अगर आपने आपके जो नंबर है सर्टिफिकेट नंबर वो गलत अगर में डाल दिए हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन है, इस वीडियो में यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप दोस्तों आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है, आप वीक में कम से कम 2 टेस्ट सीरीज लगाइए, उनका एनालिसिस कीजिए। तो दोस्तों इस समय मैं आपको बताना चाहूँगा, मॉक्सट्री एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रेलवे ग्रुप डी के जो टेस्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट रेलवे पैटर्न पर आपके अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो अभी साइको टेस्ट होने वाला है लेवल 4 और 6 का, उसके भी टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे मॉक्सट्री पे। और इनके प्लेटफॉर्म की खास विशेषता ये है कि जब आप टेस्ट देंगे तो वहाँ आपसे आपका जोन पूछा जाएगा, और जितने भी छात्रों ने जोन सेलेक्ट करके अपना पेपर दिया है उस जोन में आपकी टोटल रैंक शो होगी। मान लीजिए जैसे 1000 छात्रों ने मॉक्सट्री पे टेस्ट दिया और आपने जोन सेलेक्ट किया कोई सा भी, तो उस जोन में आपकी क्या रैंक है आपको शो हो जाएगी, जिससे दोस्तों आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो आप हमारा कूपन कोड खेमराज30 इस्तेमाल कर सकते हैं और दोस्तों इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया है, वहाँ से दोस्तों आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं और आपकी ग्रुप डी की जो एग्जामिनेशन है उसकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही साइको टेस्ट की भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एक जो प्रॉब्लम है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनका एक ही सॉल्यूशन है। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम हो, मेरे साथ भी खुद के साथ भी इशू हुआ था और मेरे को बाद में पता लगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे। देखिए पहली बात तो ये, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, है ना, सीधी सी बात है। एक सिंपल सा सोल्यूशन बताऊँगा सारी समस्याओं का और वो आपका हो जाएगा। देखिए आपका मदर या फादर का नाम गलत हो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, या आपने रोल नंबर गलत डाल दिया हो, मार्कशीट में आपका जो परसेंटेज है वो आपने गलत अपलोड कर दिया हो, आपके एड्रेस में आपने गलत कर दिया हो कुछ, या इसके अलावा आपने कास्ट सर्टिफिकेट जो नंबर होते हैं वो गलत डाल दिए हैं। इनका दोस्तों सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है। आप जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उससे पहले आपके नज़दीकी जो भी आपका जो एडवोकेट आपको मिलता है, नोटेरी है जो होता है ना, वहाँ से आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, उनसे बोल दीजिएगा, वो खुद यहाँ पर बना देंगे। एफिडेविट में क्या करेंगे, वो आपको एक प्रकार से प्रमाणित करके देंगे। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ किस प्रकार से वो प्रमाणित कर देंगे। सपोज कीजिए कि आपका जो परसेंटेज मार्क्स है वो आपका 70 था और आपने 69 भर दिया, ठीक है, तो वो इस प्रकार से लिखेंगे कि मैं आपका नाम कि मैं खेमराज सैनी पुत्र श्री घोषणा करता हूं कि मैंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म CA नंबर RRC CA नंबर 1 2019 के तहत भरा था, जिसमें मैंने अपनी 10th की जो प्रतिशत मार्क्स हैं 70 के 70 भरनी थी, जो कि मैंने गलती से 69 भर दी है। तो अब से मेरी जो मार्कशीट का जो परसेंटेज है वो 70 ही माना जाए। तो इस प्रकार से वो एक एफिडेविट बना के देंगे, वहाँ पे दोस्तों आपको साइन करना है और वो आपको वहाँ पर लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये आपको पहले ही बना के रखना है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो वहाँ आसपास कोई नोटरी ना हो। मेरा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो मेरे साथ भी ये दिक्कत थी कि मेरे जो मैंने फॉर्म भराया था उस टाइम पे, तो मदर का नाम भी फादर की जगह लिख रखा था और फादर का नाम भी मदर की जगह लिखा, यानी कि दोनों जगह सेम नाम लिख दिए थे। और मेरे को ये चीज़ पता भी नहीं थी। जब मेरा DV हुआ तब मेरे को पता लगा, और फॉर्चुनेटली पास में ही नोटेरी था तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगा नहीं, मैंने उसी टाइम पे आपका जो ये है सर्टिफिकेट बनवा लिया था। बाकी आप पहले ही बनवा के रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो हो सकता है कि आपके आसपास नोटेरी ना हो और आपको दिक्कत हो जाए। और देखो जब आपकी इमरजेंसी होती है तो आपसे पैसे भी ज़्यादा वसूल लिए जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है कि आप पहले से ये चीज़ बनवा रखें।
अब देखो यहाँ पर कुछ दिक्कत और हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ का एक बहुत बड़ा इशू है कि सर अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत हो गई तो एंट्री कैसे मिलेगी। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई दिक्कत है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट है ना, उसमें मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। जैसे जिस मान लीजिए आपका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड में क्या कीजिए, आप अपना मॉडिफिकेशन करवा लीजिए कोई भी एक, जैसे बहुत सारे होते हैं। आप देखो एंट्री जो है जरूरी नहीं है कि आपको आधार कार्ड से मिले। देखो एंट्री लेने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपने गलती करी है, जेन्युइन आप बंदे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो आप कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट है, देखो डॉक्यूमेंट बहुत सारे अलाउ हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी के आईडी कार्ड भी आपको एंट्री के लिए अलाउ करते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, जिस आपने जो फॉर्म भरा है उसके बिहाफ पे अपनी जन्म डेट यहाँ पर डलवा सकते हैं और बाद में उसको वापस से अपनी जो ओरिजिनल जो आपका डॉक्यूमेंट है उस हिसाब से जन्म डेट करवा लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय आपको एफिडेविट बनवा के देना होगा कि सर इस प्रकार से मेरी प्रॉब्लम हुई थी, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत था और इसको ये माना जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या ये है कैटेगरी की। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक समस्या है, मेरे पास एक दो मैसेज भी आए थे कि हमने गलती से मेल की जगह फीमेल भर दिया है, तो फिर क्या होगा। देखिए इसके बारे में मेरे को पर्याप्त जानकारी है नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि जब आपका मेल और फीमेल जब आपका ये है, तो अगर आपने ये चीज़ गलत कर दी है तो आपको फिजिकल में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो देखिए फिजिकल दोनों का अलग अलग है, ग्रुप डी के अंदर मेल के लिए अलग पैटर्न है ना, और फीमेल के लिए अलग है। तो इसके देखिए बारे में कि हमारा क्या होगा, आप अपनी तैयारी कीजिए और वहाँ आप जाओगे तब उनको अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, तो फिर यहाँ पर आपका कुछ सोल्यूशन हो सकता है। बाकी अगर आप फिजिकल में पास आउट हो जाओगे, फिजिकल में आपकी दिक्कत नहीं होगी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेम आपको यही प्रोसेस करनी है जो मैंने आपको बताई है। और एक और चीज़ जो आपका कम्युनिटी रिगार्डिंग जो आपकी समस्या है, जैसे आपने मान लीजिए कि आप बिलोंग करते हैं एससी से, आपने फॉर्म भर दिया ओबीसी से, या आपने फॉर्म भर दिया यूआर से, तो देखिए यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है और मेरे हिसाब से इस समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ, एक मैं आपको आइडिया देता हूँ, अगर आप यूआर की कट ऑफ से पार हो जाते हो तो मेरे हिसाब से आपको यूआर में कंसीडर किया जा सकता है और फिर आपका ये जो कम्युनिटी का है ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो अगर किसी से ये कम्युनिटी की प्रॉब्लम हुई है, एससी एसटी ओबीसी की, तो वो अपनी तैयारी अधिक कीजिए, ताकि दोस्तों आप यूआर की जो सीट हैं उन पे क्या कीजिए, उन पे अपनी एक सीट लीजिए, ताकि दोस्तों अगर आप यूआर से क्वालिफाई हो जाओगे तो आपका एससी एसटी ओबीसी जाए इनमें से कोई मतलब नहीं जाएगा, आपको यूआर कैटेगरी में लिया जाएगा और फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व हो जाएगी। और यहाँ पर वही आपका एक एड्रेस का भी मामला था, एड्रेस में भी यहाँ पर पूछ रहे थे कि सर मैं पहले वहाँ रहता था और अब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ, तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर वगैरह। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा वही आपकी सेम चीज़ है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उस समय क्या कीजिएगा, आप वहाँ से वही एफिडेविट बनवा लीजिएगा और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा सर कि अब मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, तो फ्यूचर जो आपकी प्रोसेस होगी, जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे तो आपको वो एड्रेस पे भेजें। तो ये सारी चीज़ जो थी वो दोस्तों मैंने क्लियर कर दी है। बाकी दोस्तों जितनी नॉलेज थी मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी प्रकार का आपका और डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं दोस्तों आपको पूरा यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर बता दूंगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।